हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि क्या हमारा टॉपिक रहेगा। चेक बाउंस का जो केस है या फिर जो चेक है उसकी डिस्प्यूट जो भी है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। चेक बाउंस का खात्मा आपके हाथ में, ये किस तरीके से आप जो है चेक बाउंस का डिस्प्यूट है या फिर जो चेक बाउंस का केस है उसका खात्मा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यही टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को भी कोई भी लायबिलिटी उतारने के लिए अगर चेक दे दिया, पहले तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि किसी को भी अगर आप कोई भी अगर आपकी लीगल लायबिलिटी है और आप उसको उतारना भी चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जो आप उसके अकाउंट में आरटीजीएस करा सकते हैं, एनईएफटी करा सकते हैं या फिर जो है डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। अगर कैश देंगे तो आप रिसीट ले सकते हैं। तो ये तो है डिस्प्यूट को ख़त्म करने वाली बात, क्योंकि आपकी लीगल लायबिलिटी है, आप उसको उतारना चाहते हैं। इन तरीक़ों से आप जो है वो चेक के झंझट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि आज की डेट में मेरी लीगल लायबिलिटी है और मैंने जो इसको सेटिस्फाई करना है इस पर्सन को कि मैं जो इसकी पेमेंट दे दूंगा और जो अपनी लीगल लायबिलिटी है मैं उतार दूंगा, और आप उस पेमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो चेक के थ्रू। चेक के थ्रू कैसे हो सकता है कि आप रिकॉर्ड तो देखो आरटीजीएस का भी रहेगा, एनईएफटी का भी रहेगा, चेक ट्रांजैक्शन होगी उसका भी रहेगा, कैश में रसीद लेंगे तो उसका भी है। रिकॉर्ड तो सबका होता है, एक नंबर में जो भी पेमेंट जाएगी उसका रिकॉर्ड तो जरूर रहेगा। लेकिन जो चेक के थ्रू दो बार कह सकते हैं या फिर दो तरीके से कि जो चेक के थ्रू पेमेंट जाती है, या तो वो पर्सन इसलिए चेक के थ्रू पेमेंट दे रहा है कि उसके अकाउंट से किस मोड में किस तरीके से पेमेंट गई है वो प्रॉपर रिकॉर्ड रहना चाहिए, और चेक में वो लिख सकता है कि ये पेमेंट जो मैं किस पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। चेक की बैक साइड में भी लिख सकता है या फिर जो चेक का वाउचर है उस पर भी लिख सकता है, ताकि मोर डिटेल ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो उसकी। और जो दूसरा सबसे मेन, चेक क्यों देते हैं लोग? चेक इसलिए देते हैं कि आज की डेट में मेरे पास पैसे नहीं है, लीगल लायबिलिटी तो है, मैंने पैसे तो देने हैं, लेकिन आज की डेट में मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने क्या किया, उस पर्सन को चेक दे दिया कि आप इसको 4-5 दिन बाद लगा लेना, और मुझे पता है कि मेरी पेमेंट 4-5 दिन में कहीं से आने वाली है या 2 दिन में आने वाली है, इसलिए मैंने उस पर्सन को 4-5 दिन दिए। ये फिर 1 महीने बाद आने वाली है तो आप 1 महीने बाद का चेक देंगे, उस पर जो डेट होगी वो 1 महीने बाद की डालेंगे। सबसे मेन डिस्प्यूट यहाँ राइज होता है। अब आपने चेक दे दिया लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए, 5 दिन बाद उसको बोल भी दिया चेक लगाने के लिए। अब यहाँ से क्या दिक्कत हुई कि आपको जो पेमेंट आपकी जहाँ से आनी थी वो पेमेंट नहीं आई, आपके पास पेमेंट नहीं है। पेमेंट तो आप देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आपकी लायबिलिटी है उसको उतारना चाहते हैं, लेकिन क्या संकट आ गया कि वहाँ से जो पेमेंट वो नहीं आई। अब उसने चेक लगा दिया, अब चेक लगाने के बाद वो बाउंस हो गया, वो तो होना ही था। अब बाउंस हो गया, लेकिन फिर भी आप जो है उसकी पेमेंट देना चाहते हैं, अपनी लीगल लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। अब इस चेक बाउंस के डिस्प्यूट को ख़त्म कैसे करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। लीगल ऑप्शन बताऊंगा मैं, 2 लीगल ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला, चेक बाउंस हुआ तो भी आप जो है उसके अकाउंट में आरटीजीएस एनईएफटी करवा सकते हैं और डिटेल लिख के करवा सकते हैं कि ये मैंने चेक दिया था और इस लायबिलिटी को उतारने के लिए इतने अमाउंट की मैं आरटीजीएस करा रहा हूँ या फिर एनईएफटी करा रहा हूँ।
वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको चेक बाउंस का लीगल नोटिस आता है, चेक बाउंस उसने करा लिया, अब आपको लीगल नोटिस आ गया। लीगल नोटिस में लीगली आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आपने उसको पेमेंट करनी है। तो अब आपके पास टाइम है 15 दिन का, आप कहीं से भी जो अमाउंट है वो अरेंज करके, या फिर जो आपकी पेमेंट आनी थी वो आ गई है, तो अब आप उसके अकाउंट में वही RTGS, NEFT या फिर उसको कैश दे के रसीद ले सकते हैं। इन तरीके, या फिर डिमांड ड्राफ्ट उसको दे सकते हैं। इन तरीक़ों से आप उसकी पेमेंट दे के जो चेक बाउंस का खात्मा कर सकते हैं, जो चेक बाउंस के डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। ये है 2 मेन तरीके। या तो चेक बाउंस हुआ तभी 1-2 दिन बाद, या 5 दिन बाद, या 10 दिन बाद आप इन तरीके से अमाउंट उसको देके चेक बाउंस के डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई ऑफेंस नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरा, चेक बाउंस का जो खात्मा आप कर सकते हैं वो है, आपको चाहे 30 दिन बाद अगर लीगल नोटिस आता है, क्योंकि चेक बाउंस होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उस पर्सन को लीगल नोटिस भिजवाना होता है। अगर 1 महीने के अंदर वो लीगल नोटिस नहीं भिजवाएगा तो कितने अमाउंट का चेक है वो खराब हो जाएगा। अब 1 महीने के अंदर उसने आपको नोटिस दे दिया, जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको पेमेंट दे दें। वही मैंने आपको बताया, RTGS, NEFT, अकाउंट ट्रांसफ़र, किसी भी तरीके से आप उसमें डिटेल लिख के भेज सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं है, लीगल प्रोविजन है। अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट देते हैं तो आप पे चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 20 दिन बाद पेमेंट देते हैं लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद, या फिर 30 दिन बाद, 15 से ऊपर अगर 2 दिन भी हुए, 17 दिन भी हो गए, तो आपने जो है चेक बाउंस का ऑफेंस कमिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कि आप चेक बाउंस का जो डिस्प्यूट है या फिर चेक बाउंस का जो केस है उसका किस तरीके से खात्मा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।